एक नई पत्नी अपने पति के साथ पहली रात कुछ ऐसा कर दे जिसे देखकर आप दंग रह जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका एक्सप्लेनर दुनिया पर। मैं आज कुछ ऐसी ही कहानी लेकर आया हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दरअसल यह कहानी यूपी के गोंडा की है। 27 दिसंबर को एक अजब गजब चोरी का मामला सामने आया। एक नवविवाहिता अपने ससुराल वालों और अपने पति को नशीला पदार्थ खिलाकर कीमती जेवर और नकदी पैसे लेकर फरार हो जाती है। घर वालों को होश आता है तो तभी वह सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ अचानक, और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने फौरन पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस ने उन आरोपियों को गिरफ्तार किया। उस नवविवाहिता के साथ 4 लोग भी थे। दरअसल मामला कुछ ऐसा हुआ कि खड़गपुर निवासी ब्रजभूषण पांडे की शादी नहीं हो रही थी। तभी एक जोखू नाम के बिचौलिए को पता चला कि ब्रजभूषण पांडे की शादी नहीं हो रही है। ब्रजभूषण से बात की कि मैं आपकी शादी करवा दूं तो आप मुझे क्या दोगे। ब्रजभूषण ने कहा, अगर आप मेरी शादी करवा दोगे जो आप मांगो मैं वो दे दूंगा। जोखू नाम के बिचौलिए ने कहा कि मैं शादी तो करवा दूंगा लेकिन तुम्हें एक सोने की अंगूठी देनी पड़ेगी मुझे। ब्रजभूषण पांडे ने डील डन कर दी और कहा कि मेरी शादी करवा दो, मैं तुम्हें सोने की अंगूठी दूंगा। ब्रजभूषण पांडे ने लक्ष्मीपुर खीरी की निवासी शिवानी उर्फ गोमती देवी से बात की। कही कि मैं तुम्हारे लिए एक दूल्हा ढूंढा है, उनसे शादी करनी होगी आपको। तो 17 दिसंबर को ब्रजभूषण पांडे की धूमधाम से शादी करवा दी। फिर शादी वाले घर पर कुछ रीति रिवाजों से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन रखा गया। उस कार्यक्रम में उस लुटेरी दुल्हन के चचेरे भाई, जिसे हम मुंह बोला नकली भाई भी कह सकते हैं, वो और उनके 4 साथी भी शामिल हुए। उन्होंने यह कार्य संपूर्ण किया और अगले ही दिन शिवानी और ब्रजभूषण पांडे की शादी हुई थी तो वे पति पत्नी बन गए थे। शिवानी ने कहा कि पतिदेव मैं आज आपके लिए खाना बनाऊंगा। पांडे खुश हुआ कि क्यों नहीं, तुम इस घर की बहू हो, मेरा नहीं सबका खाना बनाओ। उसने सबके लिए खाना बनाया और उस खाने में कुछ नशीली गोलियां डाल दी जिससे वे सभी बेहोश हो गए। उनके बेहोश होने के बाद वह दुल्हन कीमती जेवर और नकदी पैसे, घर का सारा सामान लेकर अपने साथियों के साथ फरार हो गई। घर वालों ने FRI दर्ज करवाई तो उस लुटेरी दुल्हन को गिरफ्त में लिया। गिरफ्त में लेने के बाद उनके पास वे जेवर और नकदी पैसे, 350 नशीली गोलियां, टैबलेट पकड़ी गई और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। उन ठगों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि हम 4 ही लोग नहीं हैं, हमारा एक संगठन है जो पैसों के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है और ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है। उन्होंने बताया कि हमारे ग्रुप में सबसे ज्यादा महिला है जो फेसबुक पर ID बनाती है और ऐसे लोगों का शिकार बनाती है जो सरकारी पोस्ट पर हों, जैसे टीचर, पुलिस, आर्मी। इन लोगों को प्रपोज करती है और बाद में शादी का प्रस्ताव रखती है, उनसे शादी कर लेती है और ऐसी घटना को अंजाम देती है। तो इस घटना और कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम सोशल मीडिया चलाते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम से कोई भी अनजान मैसेज आए तो उसका रिप्लाई न दें, गलत मैसेज आए तो FRI दर्ज करवाएं और अपने बच्चों का ध्यान रखें। कहानी अच्छी लगी है तो आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।